नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जश्न के साथ नए साल 2024 का स्वागत। पर्यटकों से गुलजार हुए उत्तराखंड के पहाड़। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल फुल। सैलानी करते दिखे कम भीड़ वाले पर्यटन स्थल का रुख। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नए साल में मिलेगा ड्राफ्ट। नए साल में नए काम को बढ़ाएंगे आगे। उत्तराखंड के काशीपुर में हुई भाजपा की 2 दिवसीय बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति। संगठन के 5 आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तय। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक। खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्याओं के बढ़ रहे मरीज। संदिग्ध मरीजों की हो रही कोरोना जांच। उत्तराखंड में ठंड का सितम जारी। बर्फबारी में बड़ी ठिठुरन। हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट। प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम रहेगा शुष्क। सीधे लिए चलते हैं आपको देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आवासीय छात्रावास में शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एवं माननीय विधायक एवं अन्य महानुभावों द्वारा विद्यालय परिसर में पौधों का रोपण किया जाएगा। प्लांटेशन के लिए जाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी आवश्यक छात्रावास और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक, महानिदेशक विद्यालय शिक्षा भाई पीछे करो, समस्त नरेश भाई पीछे करो कैमरा। अरे श्री सुभाष चंद्र बोस जी भाई पूरा खराब हो गया है। प्रतिमा का माल्यार्पण किया गया। जोरदार तालियां प्लीज। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि जल्द ही समान नागरिक संहिता को कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहले भी कह चुके हैं कि हम यूसीसी लागू करेंगे। जैसे ही हमें कमेटी की रिपोर्ट मिलेगी, हम इसे लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। वहीं एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा है कि यूसीसी का ड्राफ्ट हमें नए साल में मिलेगा और हम नए साल में नए काम को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी देश और प्रदेशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि नववर्ष में सभी देशवासी तरक्की करें, आगे बढ़ें, सभी लोग निरोगी रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी का हमें लंबे समय तक नेतृत्व मिलता रहे। उन्होंने कहा कि हमारा देश विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है और पीएम मोदी के तीसरे टर्म में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और देशवासियों के लिए नया वर्ष उपलब्धि भरा हो, नई नई उपलब्धियाँ प्राप्त हों, सबके जीवन में सफलता प्राप्त हो, हर कोई निरोगी हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमको लंबे समय तक प्राप्त हो,
देश दुनिया हमारा जैसे भारत आज दुनिया की 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आने वाले उनके तीसरे टर्म में भारत तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनेगा। सबको शुभकामनाएं। उत्तरकाशी के हर्षिल वैली में पर्यटक दिन प्रतिदिन हर्षिल वैली का रुख कर रहे हैं। वहीं होटल व्यवसायिकों का कहना है कि नया वर्ष मनाने के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। वहीं सभी होटल बुक हो चुके हैं। पर्यटकों का कहना है कि हमें यहां पर काफी अच्छा लग रहा है और इस वैली की खूबसूरती हमें अपनी ओर खींचती है। कि उत्तरकाशी के हर्षिल वैली में इस समय पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पर्यटक काफी पसंद इस जगह को कर रहे हैं और वहीं होटल व्यवसायियों का भी कहना है कि नया वर्ष मनाने के लिए पर्यटक यहां पर काफी संख्या में आ रहे हैं और इस कारण उनके जो होटल हैं, उनके व्यवसाय हैं, उनको काफी फायदा वहां पर हो रहा है। पर्यटकों से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका भी यही कहना है कि ये जगह काफी अच्छी है और इस वैली की जो खूबसूरती है वो उन्हें अपनी ओर खींचती है। हर्षिल वैली में आया हूँ जो कि बहुत खूबसूरत वैली है और मेरा ये पहला साल है इधर आने का। बाकी मैं पहाड़ों में बड़ा घूमता हूँ बट यहाँ के मैंने महसूस किया कि यहाँ की वाइब्स बहुत ही अलग है और यहाँ से एक तो बहुत खूबसूरत ट्रैक जाते हैं, अगर जिसको पता ना हो। एक तो क्यारकोटी बहुत अच्छा ट्रैक है यहाँ का और अभी एक और लंबा टॉप करके आया है, बहुत ही अच्छा है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है तो वही मंदिर के प्रथम तल में 22 जनवरी को भगवान श्री राम, माता जानकी व लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में मंदिर समिति जुटी हुई है। तो देश भर के राम भक्तों में भक्ति की खुमारी मंदिर में रामलला के विराजमान होने की खुशी सर चढ़कर बोल रही है। डोईवाला में भी पूजित तक्षुत कलश के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की शोभा यात्रा हिंदूवादी संगठनों द्वारा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। डोईवाला बाजार में राम भक्त और शोभा यात्रा पर लोगों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया। देखिए 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हुआ है उसमें भगवान राम, माता जानकी, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वहीं मंदिर समिति इस काम में जुटी हुई है। लगातार देश भर के जो राम भक्त हैं उनमें भी भक्ति का खुमार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उनकी जो भक्ति है सर चढ़कर बोल रही है। डोईवाला में भी पूजित तक्षुत कलश के साथ भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी की एक भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर हिंदूवादी संगठनों के द्वारा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए और साथ ही राम भक्त और शोभा यात्रा पर लोगों ने फूलों की बारिश की। पूरे विश्व का ये ऐतिहासिक मंदिर भगवान श्री राम का बन चुका है और 22 जनवरी को उसका विधिवत जो उद्घाटन होगा वो अपने आप में ऐतिहासिक होगा। और मुझे तो स्वयं में अपने व्यक्तिगत बात करूं तो राम जन्मभूमि आंदोलन में नई टिहरी जेल गया था, आज वो हमारा सपना साकार हो गया। जिस आंदोलन को हमने आगे बढ़ाया था आज उस राम की कृपा से आज ये जो है भव्य मंदिर अयोध्या में बन करके तैयार हो गया है। उसके लिए पूरे देश में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। सैनिकों में तो बहुत सारा जोश भरा हुआ है और जुनून के अंदर जोश है। ये जुनून ऐसा नहीं है, ये पूरा भारत को विश्व गुरु बनाने का ये सपना है। ये हिंदुत्व ही बढ़ाएगा इसको और हिंदुत्व कभी कम नहीं हो सकता है। हिंदुत्व जब कायम रह चुका है, हिंदुत्व जो आगे बढ़ेगा, हिंदुत्व की मिसाल बनेगी और पूरा देश के अंदर एक नई जागृति जल चुकी है, नई ज्योति जल चुकी है। आज के दिन का इंतजार था और मैं तो खिलाड़ी होने के नाते करता हूं कि सब खिलाड़ियों को भी इसका इंतजार था। मैं अभी पीछे मुझे याद है कि जब राम जन्मभूमि का था उस वक्त मैं लखनऊ था, उसके बाद बॉम्बे था, तो हमें पता है कि हमने कितने कष्ट रहे हैं। और मैं तो ये कहूँगा आज पूरा जागृति है और डोईवाला में बड़ी पब्लिक जो है फूलों से, बादशाह से सबका रिस्पेक्ट कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये लहर पूरे विश्व में है और ये मंदिर ऐसा बनेगा राम मंदिर कि जो विश्व में एक ख्याति प्राप्त हो। 7 दिनों से लगातार जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला सबसे दूरस्थ गांव डूमक कलगोट गांव के स्थानीय ग्रामीण सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर अपने ही गांव में लगातार 7 दिनों से दिन रात धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, साथ ही अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द शासन प्रशासन सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर कार्रवाई नहीं करता है
तो वे संपूर्ण ग्रामवासी आने वाले दिनों में और भी तेज उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सैंजिला का मोटर मार्ग को शीघ्र शुरू नहीं किया जाएगा तो हम दिनांक 1 जनवरी से हम पद यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि उर्गम वैली और सैंजिला मोटर मार्ग के तमाम गांवों को जोड़ते हुए हम जिला प्रशासन को जिला मुख्यालय तक जाएंगे और उस दिन उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने राम मंदिर निर्माण के श्रेय को लेकर राजनीति करने वाले विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर अरबों सनातनियों की भावना और बलिदान का परिणाम है, लिहाजा श्रेय की आकांक्षा रखने वाले सुविधावादी हिंदुओं को काशी मथुरा के लिए जारी संघर्ष में आगे आने का साहस करना चाहिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर दर्शन को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विनोद चमोली ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद राज्यवार श्रद्धालुओं के दर्शनों में सर्वप्रथम मौका उत्तराखंड निवासियों को मिलने वाला है। यह प्रत्येक देवभूमि वासी के लिए सौभाग्यशाली और गौरवमयी अवसर है। उन्होंने श्रेय को लेकर बयानबाजी करने वाले विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कटाक्ष किया कि यदि किसी कांग्रेस या विपक्षी नेता को अभी भी श्रेय लेना है तो उन्हें काशी विश्वनाथ मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संघर्ष में सहयोग के लिए आगे आना चाहिए। महसूस हो रहा होगा कि इस रेस में वो बहुत पीछे चले गए हैं और जो दायित्व तो उनका अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में वो चूक गए हैं। और मैं देख रहा हूँ लगातार टीवी पर डिबेटें चल रही हैं और तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, तो विपक्ष छटपटा रहा है। उनको लगता है कि हमको भी किस तरह से इसमें सम्मिलित होने का अवसर मिलता, लेकिन आज जैसे मैंने कहा कि वो इस पूरी रेस में बहुत पीछे हो गए हैं और इसकी छटपटाहट उनमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन अब भी सबक लेने का समय है, क्योंकि अभी काशी और मथुरा बाकी है, ये तो अभी झांकी है। इस प्रकार का हम लोग नारे भी लगाते हैं, तो वहां कम से कम खुलकर उनको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब कभी वहां का निर्णय आएगा तो उसके बाद उनकी ये असहज स्थिति न रहे तो उसके। डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज बीपीडीओ और वीडियो भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 500 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा देनी थी, लेकिन परीक्षा देने के लिए 355 परीक्षार्थी ही उपस्थित हुए। 145 परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा नहीं दी गई। परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों का कहना था कि पेपर को बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयार किया गया है। उत्तराखंड की गढ़वाली व कुमाऊनी भाषाओं के साथ ही जनरल नॉलेज के प्रश्न पेपर में आए। परीक्षा देने के बाद जहां कई परीक्षार्थियों के चेहरे खिले हुए थे, तो वहीं परीक्षा देने के बाद कई परीक्षार्थियों के चेहरों के रंग उड़े नजर आए। टाइम से पेपर हो रहे हैं और मैं इस पेपर की बात करूं तो एक अच्छा लेवल पेपर का बना रखा था आयोग ने और काफ़ी कुछ डीपली क्वेश्चंस हम दे रखे थे। अगर नॉर्मली हमें थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा तभी हम इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। अच्छा पेपर था कुल मिलाकर। आप इंतजार है कि रिजल्ट जल्दी से? बिल्कुल बिल्कुल, हमें इंतजार है। हाँ जी बिल्कुल, अच्छा लेवल था और हमें इंतजार है रिजल्ट का। पेपर सही था, मतलब ठीक था। जीएस भी सही थी और हिंदी भी सही थी। नहीं, इसका तो काफ़ी टाइम से इंतजार नहीं था, क्योंकि ये तो अभी वैकेंसी आई थी और तुरंत पेपर हो गया इसका। बाकी वैकेंसी हाँ, ये तो अभी हो गया तुरंत, मतलब 1 महीने पहले ही फॉर्म फिल हुआ था और अभी तुरंत पेपर हो गया इसका। तो उत्साहित हैं आज? हाँ ठीक है, मतलब अच्छा है। बस जल्दी जल्दी रिजल्ट आ जाए अब। रिजल्ट का इंतजार है? हाँ जी। कैसा था माहौल? सही हुई? हाँ माहौल ठीक था बिल्कुल। नहीं, इस प्रकार का कोई वो नहीं था अभी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे आगे हैं। अपने 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान ही धामी ने भ्रष्टाचार में लिप्त 40 लोगों को जेल की सैर करवाई है। पिछले साल सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त
18 ट्रैप में 4 अफसरों समेत 19 को जेल भेजा है, जबकि सिर्फ 2.5 साल के कार्यकाल में धामी सरकार ने सबसे ज्यादा 38 ट्रैप कर 40 भ्रष्टाचारियों को सलाखों के भीतर डाला। मुख्यमंत्री धामी की यह कार्रवाई 23 सालों में प्रदेश की कमान संभाल चुके 10 मुख्यमंत्रियों में सबसे ज्यादा है। यही नहीं, धामी अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राज्य के इतिहास में पहली बार IAS, IFS और PCS अफसरों को भी भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सीधे सलाखों के भीतर डाला है। सरकार की यह कार्रवाई सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त का संदेश देती है। काशीपुर में हुई भाजपा की 2 दिवसीय बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक में 5 लोकसभा सीटों में 75% मतों के साथ हैट्रिक लगाने के लक्ष्य तय किए गए। साथ ही संगठन के आगामी 5 कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाई गई। निश्चित रूप से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा काशीपुर में जो प्रदेश पदाधिकारी बैठक हुई उसमें आगामी कार्यक्रमों को लेकर के विचार विमर्श किया गया और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न प्रकार की रणनीति भी इसमें बनाई गई, जिसमें अनेकों प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित करने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसमें हमारे मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, सभी की जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं और सभी जो हमारे प्रकोष्ठ नए बनाए गए हैं उनको अपने पूरे प्रदेश भर में अपने अपने प्रकोष्ठों के सम्मेलन आयोजित करने के लिए कहा गया है। रुड़की के मंगलोर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिला और पुरुषों की भीड़ उमड़ पड़ी। जय श्री राम के नारे और भगवान राम के गीतों के साथ यह यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता और लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिला और पुष्प उनके स्वागत के लिए खड़े थे। बता दें कि मंगलोर में श्री पचदशनाम जूना अखाड़ा की श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मैत्रेय गिरी जी महाराज की अगुवाई में अक्षत पूजन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। ये आज अक्षत पूजन कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है, इसलिए इस कलश की पूजा ये निमंत्रण है। सबने बड़े आनंद से इसको किया है पूरे देश में विदेश में। और 22 तारीख को भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। हम सभी हिंदुओं का, सभी सनातनियों का एक स्वप्न जो 500 वर्ष का जो संघर्ष था वो पूर्ण हो रहा है। प्रभु राम हमारी प्रार्थना को पूर्ण कर रहे हैं। चंपावत में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में भाजपा के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ पोक्सो समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। नाबालिग लड़की की मां के द्वारा दी गई पुलिस को तहरीर के बाद यह मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं। वहीं इसी को लेकर गुस्साए कांग्रेसियों ने प्रदेश भर में पुतला दहन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो हाल में जो वारदात हुई है चंपावत में, भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने जो एक बच्ची के साथ कुकर्म करने का प्रयास किया है, उसने पूरे प्रदेश को शर्मसार किया है। भाजपा एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है और एक तरफ भाजपा के नेताओं दिन ब दिन किसी न किसी मामले में फंस रहे हैं।
इनको शर्म करनी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सर्दी के चलते रुड़की आर्मी क्लब के पास एक युवक गंग नहर में हाथ धोते समय डूब गया, जिसके बाद उसके 2 साथी भी डूबे। युवक को बचाने के लिए एक युवक नहर में कूद गया, जिसके बाद वह युवक भी डूबने लगा, पर किसी न किसी तरह वह दोनों अपनी जान बचाकर नहर से बाहर निकलने में कामयाब रहे। वहीं तीसरे युवक को भी मोनू जलबीर नामक गोताखोर ने बचा लिया। हालांकि डूबने के दौरान तीसरा युवक घायल भी हो गया, पर मोनू जलबीर के कारण उसकी जान बच गई। बता दें कि मोनू जलबीर अब तक गंग नहर में डूबने वाले सैकड़ों लोगों को बचा चुका है। बताया जा रहा है कि डूबने वाले युवक रुड़की के ही सोहलपुर गाड़ा के रहने वाले हैं। उधर से ही आ रहा था कलियर तरफ से, उन्हें फोन करा, मोनू भाई 3 लड़के डूब रहे हैं। उन्हें एक लड़का पहले गिर गया था, उसे बचाने चक्कर में 2 और गिर गए थे। मैं यहाँ से तेजी ने निकला हूँ, अपनी जैकेट लेते पहुँचा हूँ, 2 तो बाहर निकल गए थे, तीसरे तो मैंने निकाला, वो पिछम भी जा रहा था। क्या बच गया? बच गया बिल्कुल, ओके। उसे घर भेज दिया उससे मैंने। रुड़की के मंगलोर में अक्षत पूजन कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में महिला पुरुषों की भीड़ उमड़ी। जय श्री राम के नारे और भगवान राम के गीतों के साथ यह यात्रा निकाली गई। इस दौरान रथ पर राम, सीता, लक्ष्मण सवार थे। जगह जगह महिला और पुरुष उनके स्वागत के लिए खड़े थे। ये आज अक्षत पूजन कलश पूजन की यात्रा हुई है और पूरे देश में क्या पूरे विश्व में ये कलश जा रहा है। राम प्रभु श्री राम के अयोध्या से सबके लिए निमंत्रण पीले चावल और हल्दी इसमें आई है। वो हर भक्त के घर पहुंचेगा संदेश और सभी भक्तों को प्रभु राम का बुलावा आया है। नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। जश्न के साथ नए साल 2024 का स्वागत, पर्यटकों से गुलजार हुआ उत्तराखंड का पहाड़। प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होटल फुल, सैलानी करते दिखे कम भीड़ वाले पर्यटन स्थल का रुख। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने की तैयारी शुरू, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा नए साल में मिलेगा ड्राफ्ट, नए साल में नए काम को बढ़ाएंगे आगे। उत्तराखंड के काशीपुर में हुई भाजपा की 2 दिवसीय बैठक, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई रणनीति, संगठन के 5 आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा हुई तय। कोरोना के बीच स्वाइन फ्लू की दस्तक, खांसी, जुकाम, बुखार और सांस की समस्याओं के बढ़ रहे मरीज, संदिग्ध मरीजों की हो रही कोरोना जांच। उत्तराखंड में ठंड का सितम जारी, बर्फबारी से बड़ी ठिठुरन, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम रहेगा शुष्क। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।